कितने 200 250 ओनू राइडर ਨੂੰ बस। We're talking heart to heart. Sometimes like a silent call, like a distant melody. You can feel something's going on, and you know it's all you need. When you let yourself believe, I'm telling you that there's a way. Where there was nothing, now there's a we. When we're talking one to one, I say I found something I believe in. So true, we're talking heart to heart, and I wanna share this feeling with the world. We're speaking from heart to heart. Oh, 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 oh. We're talking heart to heart. Oh, 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 oh. We're talking heart to heart. Sometimes like a silent call, like a distant melody. You can feel something's going on, and you know it's all you need. When you let yourself believe, I'm telling you that there's a way. Where there was nothing, now there's a we. When we're talking one to one, I say I found something I believe in. So true, we're talking heart to heart, and I
जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप मुझे कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, सो दैट हम आज की इस ट्रेनिंग को शुरू करते हैं जिसका टाइटल है द परफेक्ट स्टार्ट। और मेरा नाम है सैयद असलम अली एंड आई एम एन ओरिफ्लेम पाकिस्तान ASM। आप मुझे चैट पे बता सकते हैं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है। जी ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंफर्मेशन। और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, यस 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 यस। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को उसके पर्टिकुलर केस में अगर आवाज़ ठीक से नहीं आ रही या कट रही है, एक आध मुझे मैसेज आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली वहाँ पे कोई आपके इंटरनेट की स्पीड में थोड़ा बहुत हो सकता है कि टेम्परेरी कोई इशू हो जिसकी वजह से आवाज़ ठीक नहीं आ रही। तो बाकी लोगों को आवाज़ अगर ठीक आ रही है तो हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है इसका, जिस तरह से आपको नाम से ही पता है कि इसका टाइटल है द परफेक्ट स्टार्ट। और द परफेक्ट स्टार्ट का क्या मतलब है? परफेक्ट स्टार्ट एक ऐसा हमारा एक प्रोग्राम है, एक ऐसे ऑन बोर्डिंग के स्टेप्स हैं कि जिनको यूज करके, जिनको यूटिलाइज करके, जिनको सीख के हम समझते हैं कि हमारे जो स्टार्टर्स हैं, जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी बहुत रिसेंटली ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया है और अपना काम वो शुरू कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं इनके थ्रू, जो फर्स्ट 90 डेज का प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम के थ्रू वो बहुत सारी चीज़ें खुद से सीख सकते हैं। अब अगर खुद से नहीं सीख पा रहे कुछ लोग, ये फॉलो नहीं कर पा रहे, तो उनके स्पॉन्सर्स, उनके मैनेजर्स, उनके सीनियर्स की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसी प्रोग्राम को यूज़ करते हुए जो उनकी स्टार्टअप की ट्रेनिंग्स होती हैं उसके साथ इस प्रोग्राम को ज़रूर एम्बेड करें। तो अभी वो जो भी ट्रेनिंग अपने स्टार्टर्स को दे रहे हैं उसके उसी ट्रेनिंग के पार्ट के तौर पे परफेक्ट स्टार्ट का जो प्रोग्राम है उसको लाजमी उसका हिस्सा बनाएं। और ताकि उनके जो स्टार्टर्स हैं उनको जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग एक सिस्टमेटिक तरीके से हो सके। और उसकी वजह क्या है, ये वजह आपको मैं अभी आगे जाके बताऊंगा कि किस तरीके से जो ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो आप लोगों को ही हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑन बोर्ड कर सकें, उनको आप अच्छे तरीके से स्टार्ट एक दे सकें और उस स्टार्ट के थ्रू वो फिर जल्द ही आपकी टीम का एक प्रोडक्टिव पार्ट बन सके। सो स्टार्ट करेंगे जी हम। और ये क्यों ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको कहा, तो अगर हम रिसर्च देखें तो जो भी लीडिंग कंपनीज हैं, जो भी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनका जो ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम्स है, उनका कस्टमर किसी भी फॉर्म में हो, आप लोग जिस तरीके से ब्रांड पार्टनर्स हैं, बाकी और कंपनी जिनके आपको नाम अभी नज़र आ रहे हैं, लाइक गूगल है, लिंक्डइन है, नेटफ्लिक्स है, इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज हैं इस वक्त जिनके नाम आप जानते हैं, जिनमें से बहुत सारे आप लोग इनको यूज़ भी करते हैं। तो इन कंपनीज के एक सर्टन ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम होता है। ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम से मुराद ये है कि जो भी नया यूज़र उनके पास आएगा, चाहे वो एक पर्सनल यूज़र है, चाहे वो एक प्रोफेशनल यूज़र है, चाहे वो कहीं पे कोई एज अ बायर आ रहा है, कहीं पे एज अ सेलर आ रहा है, कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है ना, ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं कि इनमें हर किस्म के यूज़र्स आपको नज़र आएंगे। कुछ लोग गूगल को अपने एड्स के लिए, सेलिंग के लिए यूज़ कर रहे होंगे, कुछ लोग गूगल्स को अपनी फ्री की सर्विसेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपना बिजनेस रन करने के लिए यूज़ कर रहे होंगे। तो हर तरह के कस्टमर्स इनके पास और हर तरह के लोग जो हैं इनके पास आके ऑन बोर्ड हो रहे होते हैं। अब हर किस्म के कस्टमर के लिए या हर किस्म के कंज्यूमर को टारगेट करने के लिए इन कंपनीज ने अपना ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम बनाया होता है कि जो भी नया बंदा आएगा उसको हम किस तरीके से अपने सिस्टम के बारे में बताएंगे, किस तरीके से उसको गाइड करेंगे ताकि वो अपना काम हमारे साथ अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सके, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए है, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो सेलर है, चाहे वो हमारा बिजनेस पार्टनर है। सो इसी तरीके से जब हम अच्छे ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम्स के साथ कंपनीज काम करती हैं तो उनका जो रिटेंशन रेट है, उनके जो कस्टमर्स की सक्सेस रेट है, वो कई गुना तक बढ़ जाता है। जो इन स्टैट से अगर आप देखें तो आपके एम्प्लॉयज़ की रिटेंशन 82% बढ़ती है। अब एम्प्लॉयज़ की रिटेंशन का मतलब यह है कि आप लोग भी अब अगर अपने साथ टीम आप मिला रहे होते हैं, रजिस्टर कर रहे होते हैं लोगों को, टीम को अपने साथ आप काम करने के लिए आमादा कर रहे होते हैं और फ्लेम के ब्रांड पार्टनर बना रहे होते हैं, तो वो भी आपको इसी तरीके से ज्वाइन करते हैं जिस तरीके से कोई
एम्प्लॉय ज्वाइन करता है अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपका ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम अच्छा है, ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम से मुराद ये है कि पहले 3 महीने के अंदर अगर आपने उनको बड़े अच्छे तरीके से कंपनी के सिस्टम के बारे में, उनके अपने बेनिफिट्स के बारे में, उनकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में और फिल्म की ओवरऑल अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर अच्छे तरीके से गाइड किया है, तो उनका रिटेंशन के चांसेस 82% तक बढ़ जाएंगे। यानी वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के ऊपर काम करते रहेंगे। और अगर आपने उनको अच्छे तरीके से ऑनबोर्ड नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि उनमें से बहुत सारे लोगों के चांसेस होंगे कि वो फेड अप होके या सिस्टम समझ ना आने की वजह से या उसमें परफॉर्म ना कर पाने की वजह से वो उस सिस्टम से फिर बाहर चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, उनका इंटरेस्ट उस पर कम हो जाता है। तो इस वजह से ऑनबोर्डिंग स्टेप्स और जो गाइडेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अच्छी गाइडेंस जो है वो उसके थ्रू ही आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर सकते हैं। अपने स्टार्टर्स को इस बात पे सिखा सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट्स को आगे लोगों को रिकमेंड करना है, कैसे उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन बनानी है, कैसे अपनी कम्युनिकेशन शेयर करनी है लोगों के साथ। इन सारी चीज़ों के लिए अगर हम एक एग्जांपल लें, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमारी केस स्टडीज होती हैं और फिल्म सिस्टम के अंदर, वहाँ से एक एग्जांपल ली गई है और उसको फिक्टिशियस नामों के साथ हमने जोड़ा है कि इसमें 2 किस्म के, फॉर एग्जांपल आप देखें कि ब्रांड पार्टनर्स हैं आपके पास ही, या 2 मुख्तलिफ टीमों के पास, मिसाल के तौर पर 2 मुख्तलिफ मैनेजर्स हैं, ठीक है, 2 मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स हैं, उसको जो मर्जी आप कह लें। तो उन 2 स्पॉन्सर्स ने अपने अपने टीम के अंदर 2 नए लोगों को ज्वाइन कराया है, जिसमें एक का नाम फॉर एग्जांपल जेनी है और एक दूसरी का नाम एना है। अब ये दोनों लोग जब बाहर से ओरिफ्लेम को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनका दोनों का पर्पस यही है कि वो ओरिफ्लेम के बारे में जानना चाहते हैं, ओरिफ्लेम का काम करना चाहते हैं और ओरिफ्लेम से अर्निंग कमाना चाहते हैं, और ओरिफ्लेम की जो पूरी की पूरी एक लाइफस्टाइल की अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करना चाहते हैं। किसी का मोटिवेशन किसी एक चीज की तरफ फोकस ज्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है यही पर्पस होता है सबका। तो जब आप इस तरीके से 2 लोगों को ज्वाइन करते हैं और उनमें से एक बंदी जो है जिसका नाम एना है, ठीक है, उसकी स्पॉन्सर या उसकी मैनेजर या उसकी जो भी टीम लीड कर रही है बंदी, वो समहाउ ऐसी हो कि उसको प्रॉपर तरीके से ऑन बोर्ड नहीं कर पा रही, जो स्टार्टर्स के स्टेप्स होते हैं वो उसको नहीं समझा रहे या नहीं समझा पा रहे, और उस पे उन पे अमल नहीं कर रही वो स्टार्टर जो है। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्टार्टर जो है वो कंफ्यूज होगी, उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने एक्चुअली में क्या करना है और कैसे काम करना है। उसका रिजल्ट के तौर पे वो अपने हिट एंड ट्रायल के जरिए कोशिश करेगी कि जी मैं किसी तरीके से, जो उसको समझ आएगी वो कहेगी कि जैसे चले मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी जो स्टोरी खुद से कुछ बनाती हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ, लेट्स सी क्या होता है। तो वो अपने अंडरस्टैंडिंग जो उसकी है, जो भी उसके माइंड कहता है उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट उठाएगी और आगे लोगों को बताना शुरू कर देगी प्रोडक्ट के बारे में। और उसके बाद क्या होगा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी का उसको अच्छे तरीके से पता ही नहीं है, क्योंकि उसके इंट्रोडक्शन या उसको उस तरीके से ऑन बोर्ड नहीं किया गया सिस्टम के ऊपर। तो उसको ये भी नहीं पता सही तरीके से चल पाएगा कि जी मैंने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, तो मेरी स्टार्ट के अंदर अर्निंग जो है वो जल्दी आना शुरू हो जाएगी। मैं शुरू में पैसे अगर मैंने कमाने हैं तो वो मैं कैसे कमाऊंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनकम को कैसे बढ़ाऊंगी, क्योंकि उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो हमारा पूरा कमीशन का सिस्टम होता है, जो स्टार्टर्स के लिए चीज़ें अवेलेबल होती हैं, स्पीड बोनस है, एंटरप्रेन्योर बोनस है, सेल्स एक्शंस है, बिजनेस क्लास है, ये वाली चीज़ें उसको प्रॉपरली उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कैटलॉग के अंदर कौन कौन सी ऑफर्स है, ड्रीम डील क्या होती है, वो ऑफर क्या होती है, कैटलॉग के जो ई कैटलॉग के अंदर डिफरेंट डिस्काउंट्स आते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, जो हमारे स्किन केयर के सेट्स हैं उनको बेच के क्या आपको बेनिफिट होता है, ये सारी चीज़ें आपके स्पॉन्सर का, अपलाइन का, मैनेजर का काम होता है कि वो उसको अंडरस्टैंडिंग दे सके। और अगर इस बंदी को आपने शुरू में से मुराद पहले 1 महीने 2 महीने के अंदर ये चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी नहीं हुई, वो सीखी नहीं, उसने एक तरीके के मुताबिक काम शुरू नहीं किया, तो फिर ये होगा कि वो अपने 2 महीने गुजर के भी या मे भी 3 महीने गुजर के भी वो वहीं की वहीं 0% पे खड़ी हुई होगी। और उसने शुरू में अगर अपने 1 आध महीने के लिए अपने
पॉइंट ऐड किए होंगे, अपने लिए प्रोडक्ट मंगाई होंगी, तो वो भी शायद दूसरे तीसरे महीने के बाद वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब अगर उसको अर्निंग आ नहीं रही होगी तो वो फिर आगे हर महीने पॉइंट्स अपने कंप्लीट नहीं कर पाएगी। अगर उसके वो खुद सेल नहीं कर पा रही, वो अपनी टीम को कहीं से रिक्रूट नहीं कर पा रही, तो ऑब्वियसली वो फिर 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद अगर उसकी यही सिचुएशन है तो वो इस चीज के लिए आप वो समझें कि वो रेडी है कि आप वो सिस्टम में फर्दर इंटरेस्ट उसका खत्म हो जाएगा। जबकि दूसरी जगह पे अगर दूसरी बंदी जो है जिसका नाम जैनी है, उसकी स्पॉन्सर जो है वो उसको प्रॉपरली गाइड कर रही है, और इसकी स्पॉन्सर को के लिए वर्ड यहाँ पे जो हमने लिखा है वो लिखा हुआ है सपोर्टिंग ब्रांड पार्टनर, कि वो स्पॉन्सर भी हो सकती है, मैनेजर भी हो सकती है, सीनियर मैनेजर, जो भी उसकी अपलाइन है, जो उस टीम को नए आने वाले लोगों को गाइड कर रही है, वो बंदी इससे मुराद है सपोर्टिंग ब्रांड पार्टनर से। तो जब आप अपने स्टार्टर को अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, सबसे पहले क्या स्टेप करेंगे जी, शी फाइंड द राइट प्रोडक्ट्स एंड स्टार्ट टू यूज देम। ये सबसे पहले अगर ओरिफ्लेम में मैं आती हूँ या आता हूँ तो यही ऑप्शन जो सबसे पहली चीज होती है कि लोग अपने लिए प्रोडक्ट्स से अट्रैक्ट होके आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले उसका जो सपोर्टिंग ब्रांड पार्टनर है, स्पॉन्सर मैनेजर है, वो उसको गाइड करता है कि आपने प्रोडक्ट कैसे सिलेक्शन करनी होती है, हमारा पोर्टफोलियो है क्या, हमारे पास किस किस किस्म के प्रोडक्ट अवेलेबल है, उनका क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो वो अपने लिए जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है उसको वो बताएगा कि जब अपने लिए आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन आएगी तो वही चीज आगे रेप्लिकेट होगी, और आप अपने जो सोशल सर्कल है, जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली है, उनको भी उसी तरीके से आगे गाइड कर सकेंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो जब आप अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करेंगे, यूज करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे, फिर ही आप उसके बेसिस पे अपनी प्रोडक्ट स्टोरी बना सकेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट स्टोरी से मुराद कि किस तरीके से आपने वो प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस किया, कैसे आपने यूज किया, क्या आपको फायदा हुआ, क्या आपकी फीलिंग है उसके बारे में। वो जब तक नहीं आएगी, जब आपका कॉन्फिडेंस अपना नहीं उसके अंदर शामिल होगा, तो आपके लिए आगे रिकमेंड करना बहुत मुश्किल होगा। तो इस वजह से आपकी प्रोडक्ट स्टोरी इस स्टेप पे, शुरू वाले स्टेप पे बन रही होती है। उसके बाद सेकंड स्टेप के ऊपर क्या होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट स्टोरी आपके पास है, उस स्टोरी को आप आगे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और उसी स्टोरी के बेस पे आप लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। जब आपका एक चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है तो फिर बाकी चीजों को आप लर्न करके भी उसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये नहीं होता कि सारी की सारी चीजें आप खुद से यूज करेंगे तो फिर आप आगे सेल करेंगे। लेकिन स्टार्ट में जो आपके इस्तेमाल की चीजें हैं, जो आपके रिक्वायरमेंट है, आप उसके मुताबिक यूज करते हैं, और उसके बाद आप वो चीजें भी रिकमेंड कर रहे होते हैं, और उसके अलावा जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं कैटलॉग के अंदर उनको भी आप रिकमेंड कर रहे होते हैं, उनको लर्न करके कि कौन सी चीज को किस तरीके से आपने बेनिफिट्स उसके जो है लोगों तक पहुंचाने हैं, कैसे कम्युनिकेट करने। सो इस स्टेज के ऊपर भी जो सपोर्टिंग ब्रांड पार्टनर है वो अपनी जो न्यू कमर है उसको सपोर्ट कर रही होती है, उसको गाइड कर रही होती है कि किस तरीके से उसने अपनी प्रोडक्ट स्टोरी बनानी है, किस तरीके से उसने लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जब आप खुद से प्रोडक्ट स्टोरी भी बना ली, आपने शेयरिंग करना भी आ गई। शेयरिंग करने से मुराद ये है कि जब आप सक्सेसफुली शेयर कर रहे होते हैं तो इसका मतलब आप सेल करने के काबिल हो गए। ठीक है, पहले आपने खुद प्रोडक्ट सिर्फ यूज की, ठीक है, उसके बाद आप सेलिंग के काबिल हो गए। अब आप अपने सोशल सर्कल के अंदर, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर सेकेंड स्टेप के अंदर प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। जब सेलिंग आपको आ गई, और आपके लिए सेलिंग से मुराद है कि आपके अपने पर्सनल पॉइंट आपको करना आसान हो गए, वो चाहे आपने 100 टारगेट किए हुए शुरू में, या 150 200, अगर आपने बिजनेस क्लास अटेन करनी है तो फिर आपको 200 पॉइंट्स लाजमी करने चाहिए, ताकि आप सेल्स एक्शन भी दोनों ले सकें और बिजनेस क्लास को भी क्वालिफाई कर सकें। इसके बाद थर्ड स्टेप के ऊपर जब आप ये चीज़ कर पाते हैं तो उसके बाद आपने अपनी टीम बिल्डिंग के लिए वो लोग जो आपकी तरह इस बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे, उन्हीं लोगों में से जिनको आपने एज अ कस्टमर पहले आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उन्हीं लोगों को आप इवेंचुअली फिर ओरिफ्लेम की बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी पिच करते हैं। और उनमें से जो लोग इंटरेस्टेड आपको फील होते हैं, कुछ इंटरेस्ट शो करते हैं,
तो उनके साथ फर्दर डिटेल शेयर करने के लिए आप उनको इनवाइट करते हैं। और इनवाइट कहाँ पे करते हैं आप? ओरिफ्लेम के इवेंट के अंदर। वो ओरिफ्लेम का इवेंट क्या होता है? वो होता है ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी मीटिंग। और वो भी अगेन आपकी जो सपोर्टिंग ब्रांड पार्टनर है, जो आपकी मैनेजर या सीनियर मैनेजर है, वो अरेंज करती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो उसने अरेंज करना होती है वो ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग पीरियोडिकली, मे बी हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, डिफरेंट। कोई किसी हफ्ते में ऑनलाइन होगी, किसी में ऑफलाइन होगी। तो उस तरीके से आप उन जो प्रोस्पेक्ट्स होती हैं, जो आपके इंटरेस्टेड लोग होते हैं, उनको आप अपनी मैनेजर की ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग अटेंड कराते हैं। वहां पे जब उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके बेसिस पे फिर आप फर्दर उनको ज्वाइनिंग की तरफ लेके जाते हैं। कंपनी की तरफ से भी अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स हो रही होती हैं, लेकिन मैं एज मैनेजर्स की अपॉर्चुनिटी मीटिंग आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी की आपको महीने में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा मिलेगी अगर ऑनलाइन भी हो रही है। लेकिन मैनेजर जो है वो अपनी अपनी टीम के लिए इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनल अपॉर्चुनिटी मीटिंग कर सकते हैं, जिसमें अपनी वो खुद की सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। तो उससे जो आपकी डायरेक्ट प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो मजीद आपके ऊपर उनका ट्रस्ट बढ़ेगा कि यस, ये लोग जो है वो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, ये अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं और ओरिफ्लेम से अच्छी ये इनकम लेके जा रहे हैं। जब इन खतूत के ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर आपका स्टार्टर आएगा तो 90 डेज के अंदर आपका स्टार्टर इस काबिल हो जाएगा कि वो आपको मैनेजर लेवल तक ग्रो कर सके। कि सबसे पहले उसने खुद से प्रोडक्ट के बारे में सीखा, यूज किया, फिर उसने प्रोडक्ट स्टोरी लोगों के साथ सेल करना शुरू की, प्रोडक्ट सेल करना शुरू की, और आगे फिर उसने अपनी टीम बनाना शुरू कर दी। इन 3 स्टेप्स को फाइनल करते हुए 90 डेज के अंदर आप मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हैं। और 90 डेज के अंदर मैनेजर लेवल अचीव करने का मतलब है कि आप इमीडिएट प्रॉफिट भी हर महीने कमा रहे होंगे 20%। फिर आप सेल्स एक्शन और बिजनेस क्लास और जो डिस्काउंटेड ऑफर्स हैं उनके थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद आप अपने जो स्पीड बोनस है और एंटरप्रेन्योर बोनस है उसके थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको अपने स्पॉन्सर्स के जरिए, अपने अपलाइन ब्रांड पार्टनर्स के जरिए मिल रही होगी। और जो मेरे साथ इस मीटिंग में सब अपलाइन के लोग अवेलेबल हैं, जो ऑब्वियसली जो पहले से ओरिफ्लेम के साथ हैं, तो वो इस प्रोग्राम को यूज करते हैं अपने स्टार्टर्स को अच्छे तरीके से स्टार्ट कराने के लिए। सो एट द एंड ऑफ द डे ये होगा कि जी आप जब इस तरीके से लोगों को लेके चलेंगे तो आपके पास हैप्पी टीम नीचे एक परफॉर्मिंग टीम बनना शुरू हो जाएगी, जो जिसको अच्छी ऑनबोर्डिंग मिल रही होगी, उसके अच्छे स्टेप्स हो रहे होंगे, उसकी इनकम भी तेजी से बढ़ रही होगी शुरू में ही, और उसको काम करने में मजा आ रहा होगा क्योंकि उसको पता है कि मैं एक पैटर्न के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर काम कर रही हूँ। तो डिफरेंस सारा क्या था कि ऑनबोर्डिंग कितनी अच्छी है। 2 पर्सपेक्टिव है इसके कि अगर आपकी ऑनबोर्डिंग अच्छी हो तो ना सिर्फ स्टार्टर सक्सेसफुल हो रहा होता है, स्टार्टर के सक्सेसफुल होने का मतलब है कि उसकी जो अपलाइंस हैं, जो उसके स्पॉन्सर हैं, मैनेजर हैं, वो भी सक्सेसफुल हो रहे होते हैं साथ ही साथ। तो ये एक मेन ऑनबोर्डिंग स्टेप की जो है एक खूबी होती है किसी भी अच्छे ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम की, कि वो लोगों को इस काबिल बना देता है कि वो जब कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए आ रहे हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से एक अटेंशन के साथ शुरू का जो उनका मुश्किल पीरियड होता है, जब उनको चीज़ें नई समझनी होती हैं, जब उन्होंने डिसीजन करना होता है कि जी वो लॉन्ग टर्म के अंदर इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करेंगे या सिर्फ शॉर्ट टर्म के ऊपर उसको एक्सप्लोर करने के बाद 2-3 महीने के बाद वापस निकल जाएंगे, तो इसी पीरियड के दौरान वो डिसीजन हो रहा होता है। तो आपके जो लोग, आप लोगों के लिए भी जो ब्रांड पार्टनर हैं ऑलरेडी, उनके लिए भी सबसे बड़ा मसला यही होता है कि लोग ज्वाइन कराते भी हैं लेकिन उनको रिटेन नहीं कर पाते, उनको सही तरीके से गाइड नहीं कर पाते, उनको ग्रो नहीं कर पाते। तो जब आपके लिए स्टार्टर्स का ये प्रोग्राम आप फॉलो करेंगे तो आपकी रिटेंशन जो है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। जिस तरह पीछे हमने देखा कि 82% तक, यानी कि तकरीबन डबल आप लोगों को रिटेन कर सकेंगे अपने पास। सो इसका ब्रीफ जो है, जो स्टेप्स हैं, ये अगेन इस स्लाइड के ऊपर दिए गए हैं कि बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज आपकी क्या हैं। वो 3 है स्टार्टर्स की, यूज करना है उन्होंने सबसे पहले, उसके बाद शेयर करना है और उसके बाद लोगों को इनवाइट करना है अपॉर्चुनिटी के ऊपर। तो इन्हीं बेसिक एक्टिविटीज के ऊपर आपका जो ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम है बेस करता है।
इस ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम को मैं अभी आपके पास लाइव हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि असल में ये जो प्रोग्राम है ये सारे का सारा हमारी वेबसाइट के ऊपर है। इसकी डिटेल जो के क्या स्टेप्स हैं, इसके रिलेटेड जो भी मटेरियल्स हैं वो वेबसाइट के ऊपर सब लोगों को अवेलेबल है, स्टार्टर्स को भी और किसी भी लेवल पे जो लोग हैं उन सबको अवेलेबल है। और वो जो स्टेप्स जब आप करेंगे तो सिस्टम आपको साथ ही साथ अप्रिशिएट भी कर रहा होगा। अप्रिशिएट करने से मुराद है कि आपको सिस्टम के अंदर से भी उसके ऑन बोर्डिंग स्टेप्स कंप्लीट करने के ऊपर बैजेस और ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स इशू कर रहा होगा सिस्टम, जिसकी शक्ल कुछ इस तरीके से होगी। ये जब आप यूज शेयर और इनवाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको वेबसाइट के ऊपर जैसे जैसे आप स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, ये जो स्क्रीन्स आपको नजर आ रही हैं ये क्विकली मैं गुजार रहा हूँ क्योंकि इनको मैं आपको अभी वेबसाइट के ऊपर लाइव डेमो उसका दिखाऊंगा कि किस तरीके से भी काम करती हैं। लेकिन ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि इस तरीके से जब आप परफेक्ट स्टार्ट के स्टेप्स करते हैं तो आपको अपने नाम से बना हुआ एक डिजिटल सर्टिफिकेट आप वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं उसको कंप्लीट करने के बाद, और उस सर्टिफिकेट को फिर आप अपने सोशल मीडिया पे अपनी टीम के अंदर शेयर कर सकते हैं कि जी मैंने ये वाली सर्टिफिकेशन जो परफेक्ट स्टार्ट है ये मैंने कंप्लीट कर ली है। और आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो मज़ीद मोटिवेट हो, वो लोग भी करें उन स्टेप्स को और अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए उन स्टेप्स को वो यूज़ करते हुए नई से नई चीज़ें जो है जो अभी सिस्टमेटिक एक डिजिटल टूल है उससे लर्न कर सकें। सो अभी मैं इस पीपीटी की शेयरिंग को बंद कर रहा हूँ, और जो एज अ मैनेजर आप लोगों का काम ये है कि ऑब्वियसली आप इस प्रोग्राम को खुद रिव्यू करें, इसको प्रमोट करें, गो थ्रू करें अपनी टीम्स के साथ, और जो लोग अचीव कर रहे हैं उनको यहाँ पे अपनी टीम्स के अंदर रिकग्नाइज करें कि जी इन लोगों ने ये कंप्लीट किए स्टेप्स। और उन स्टेप्स को कंप्लीट करने का मतलब ये है कि उसको वो अपनी प्रैक्टिकल वर्किंग के अंदर इम्प्लीमेंट करें ताकि उनको फ़ायदा हो अपने बिजनेस के लिए। सो ये शेयरिंग अभी बंद हो रही है और मैं आपसे नेक्स्ट शेयर करूँगा अभी वेबसाइट, और उस वेबसाइट पे मैं आपको ओरिफ्लेम की वेबसाइट पे आपको बताऊंगा कि ये परफेक्ट स्टार्ट का प्रोग्राम कहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। अगर इन केस आपको अभी तक उसके ऊपर किसी ने अगर नहीं यूज़ किया हुआ तो उसको पता चल सके कि जी किस तरीके से मैंने उस प्रोग्राम को एक्सेस करना है वेबसाइट से, और फिर किस तरह के स्टेप्स हैं जो बेसिकली आपने कंप्लीट करने होंगे, जिसके बाद आप ये सारी बेसिक चीज़ें जो फर्स्ट 60 to 90 डेज तक जिनकी आपको ज़रूरत होती है वो आप सीख जाते हैं। सो अभी आपके पास वेबसाइट ओरिफ्लेम की आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, बस चंद सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, आपको नज़र आएगी। ये देखिएगा अब आपको नज़र आ रही होगी, आई होप ओरिफ्लेम की वेबसाइट है। और इसी तरीके से आप इस वेबसाइट को कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और आप करते भी होंगे ऑलरेडी, लॉग इन करते हैं इस पे और आप इसमें डिफरेंट काम करते हैं। और अगर आप सिर्फ मोबाइल ऐप आपने की हुई है तो आपको ये वेबसाइट क्रोम के थ्रू आपने जाके खोलनी है, तो फिर आपको इस पे परफेक्ट स्टार्ट का प्रोग्राम और भी कुछ एडिशनल टूल्स हैं जो मोबाइल ऐप के ऊपर उस तरीके से आपको नहीं नज़र आ रहे होते, वो आपने क्रोम के ऊपर जाके वेबसाइट खोलनी है pk.oriflame.com। उसके बाद आपने साइन इन का बटन यहाँ पे जो है उसको दबाना है, और यहाँ पे आपने अपना ब्रांड पार्टनर आईडी और पासवर्ड देना है, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद आपके पास ये इस तरह का एक डैशबोर्ड आता है। यहाँ पे जो सोशल मीडिया लिखा हुआ है ये बेसिकली एक टेस्ट अकाउंट है, ब्रांड पार्टनर का नाम यहाँ पे आता है। तो ब्रांड पार्टनर का नाम आ रहा होता है, उसका लेवल आ रहा होता है, और नीचे उसके बिजनेस की सारी एक रिपोर्टिंग अपडेट्स, उसके ऑर्डर वगैरह और इस किस्म की चीज़ें इस डैशबोर्ड के ऊपर शो हो रही होती हैं। अब इस डैश जो स्टार्टर्स हैं हमारे जिन्होंने पहली दफ़ा भी फॉर एग्जांपल ओरिफ्लेम ज्वाइन किया है, तो उनको इस वाले डैशबोर्ड की बजाय सिस्टम ऑटोमेटिकली द परफेक्ट स्टार्ट के डैशबोर्ड पे लेके जाता है ताकि वो अपना काम वहाँ से शुरू करें। परफेक्ट स्टार्ट में देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो उन्होंने फॉलो करने। अगर किसी ने वो परफेक्ट स्टार्ट का फॉर एग्जांपल वहाँ से फॉलो नहीं किया या वो बंद कर दिया, वो मेन डैशबोर्ड पे है, या ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने पहले से ओरिफ्लेम ज्वाइन किया हुआ है और उनकी ऐप जो है मेन डैशबोर्ड पे जाके खुलती है, तो उन्होंने परफेक्ट स्टार्ट के स्टेप्स को देखने के लिए या फॉलो करने के लिए अगर मैंने पहले नहीं किया तो वो जाएंगे माय बिजनेस के अंदर, ये आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन इसके ऊपर, माय बिजनेस के मेन्यू में जाएंगे
और माय बिजनेस के मेन्यू के अंदर द परफेक्ट स्टार्ट का एक मेन्यू उनको नजर आएगा, ये वाला मेन्यू जिसके ऊपर अभी आए वो मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, परफेक्ट स्टार्ट। परफेक्ट स्टार्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे फर्दर 4 लिंक्स आपको नजर आएंगे। सबसे पहले लिखा है वेलकम टू ओरिफ्लेम, फिर सेकंड पे लिखा हुआ है यूज प्रोडक्ट्स, फिर थर्ड पे है जी शेयर योर प्रोडक्ट स्टोरी, और फोर्थ पे है इनवाइट योर फ्रेंड्स। तो इसमें वही 3 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा था, यूज, शेयर और इनवाइट, और इन तीनों से पहले एक वेलकम का पेज है जो जहाँ से ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अब आप जब वेलकम वाले पेज को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे। असल में ये परफेक्ट स्टार्ट का वेलकम पेज है, और इस पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि आपने परफेक्ट स्टार्ट के अंदर क्या चीजें करनी है। 3 आपकी मेन एक्टिविटीज लिख दी जो स्टार्टर्स हैं उनके लिए, और उसके बाद इस जो परफेक्ट स्टार्ट प्रोग्राम है वेबसाइट के ऊपर, इसका एक पैटर्न ये है कि इसमें हर पेज के ऊपर और हर एक्टिविटी के लिए कुछ चीज़ों की आपको वीडियोस मिलेंगी, कुछ चीज़ों की इंस्ट्रक्शंस या एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से ये जो पेज मैंने खोला हुआ है उस पेज के ऊपर आपको मिलेगी, और कुछ आपको चेकलिस्ट और एडिशनल मटेरियल मिलेगा जो मैं अभी आपको शायद नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखा सकूंगा। वो होगा जिस तरह पीडीएफ होती हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट्स हैं, उसके अंदर भी सर्टन इंफॉर्मेशन होगी और उस इंफॉर्मेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब वेलकम के अंदर जिस तरीके से उसने 3 मेन एक्टिविटीज बताई आपको, फिर उसके बाद वही चीज़ ये एक वीडियो के अंदर भी अवेलेबल है। अगर आप इस वीडियो को प्ले करेंगे तो इस तरह की life. And now we hope to make a positive आपको वही गाइड करेगी कि अभी आपने ओरिफ्लेम के अंदर ज्वाइन किया है, आप ओरिफ्लेम किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, क्या चीज़ें आपने इसमें एज ए स्टार्टर करनी है और कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो ये वीडियो आप देखेंगे जो भी स्टार्टर्स हैं जिन्होंने किया, उसके बाद ये सिस्टम पूछेगा कि जी अच्छा जी आपने ज्वाइन किया है ओरिफ्लेम को, तो आपके किस चीज़ में इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर नोवेज स्किन केयर है इसमें ऑप्शन, सेकंड पे मेकअप है और थर्ड पे बिजनेस है। तो इसमें आप चाहे 2 पे कर दें क्लिक, किसी एक पे कर दें, तीनों पे भी कर सकते हैं। तो ये सारी चेक बॉक्स भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी ब्रांड पार्टनर है उसकी जो फर्स्ट मोटिवेशन थी ज्वाइन करने की उसके मुताबिक वो यहाँ पे उसको क्लिक करके डन कर सकता है कि जी मैंने इसलिए क्लिक किया। उसके बाद नीचे इसी की एक्सप्लेनेशन आ रही होगी कि नोवेज और मेकअप और बिजनेस के अंदर बेसिक क्या है, और नीचे टेक एक्शन के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। टेक एक्शन में ये लिखा हुआ है कि आपको इस स्टेज के ऊपर जब आप स्टार्टर हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें, 3 चीज़ें हैं जिनको आपके जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले लिखी हुई कि इमीडिएट प्रॉफिट क्या चीज़ होती है, जिस तरह 20% आपको मिलता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बोनस पॉइंट्स जो हैं, जो बीपीज हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब वो कैसे पता होगा? एक तो ये कि जो स्पॉन्सर्स हैं, जो अपलाइन है, वो इन चीज़ों के यहाँ से वो चलते जाएं, गो थ्रू करवाएं और अपनी टीम्स को हर पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करते जाएं, उनको ट्रेन करते जाएं। और जो खुद ब्रांड पार्टनर है अगर वो खुद से पढ़ना चाहता है, खुद से देखना चाहता है, या ट्रेनिंग के बाद भी उसको जरूरत पड़ती है कि हाँ या मुझे फिर उसको रिवाइज करना है, तो वो खुद भी इधर आएगा तो उसको याद आएगा कैसे जी फर्स्ट स्टेप मुझे इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर पता चल गया तो अच्छी बात है। उसके अलावा एक यहाँ पे एक डाउनलोड के लिए एक डॉक्यूमेंट भी आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा था कि जी इसके अंदर सर्टन पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी होंगे। उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो देखें इस तरह का एक डॉक्यूमेंट आपको इस डाउनलोड पे मिल गया, जो आपको बता रहा है कि जी शुरू में जो ब्रांड पार्टनर्स होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, मैनेजर लेवल पे आपकी अप्रोक्सीमेट इनकम क्या होती है। ये शुरू में एक चार्ट है, फिर नीचे उसने एक्सप्लेन किया है उसी चीज़ को जो उस पेज पे वो कह रहा था कि इमीडिएट प्रॉफिट क्या है, कि 20% जो आपको मिल रहा होता है ब्रांड पार्टनर को उसको इमीडिएट प्रॉफिट करते हैं। नीचे उसकी कैलकुलेशन के बारे में बताया हुआ है। फिर उसने बोनस पॉइंट इस पेज पे लिखा हुआ था, बोनस पॉइंट के बारे में बताया हुआ है कि बोनस पॉइंट जो बीपीज हैं वो क्या होते हैं, कि कितने बीपीज आपके ग्रुप के हों तो आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट का या कमीशन का लेवल कितने % हो रहा होता है। 0 से 3 आप कब जाते हैं, 3 से 6, 9, 12, 21 तक। इस तरीके से ये सारा इस पीडीएफ के अंदर ये इंफॉर्मेशन बड़े अच्छे ब्रीफ फॉर्म में आपको मिल रही है सारी इनकम की, कि कमीशन कैसे कैलकुलेट होते हैं। उसके बाद स्पीड बोनस के बारे में दिया गया है कि फर्स्ट स्टेप के ऊपर जब आप 3% करेंगे फर्स्ट मंथ में तो आपको 600 रुपये मिलेंगे,
सेकंड स्टेप में आप 6% करेंगे, सेकंड मंथ में आपको 2000 मिलेंगे, फिर आपको थर्ड मंथ में 9% पे 4000 और 12% पे 6000। तो स्पीड बोनस की सारी डिटेल दी हुई है। सेल्स एक्शन के बारे में बताया गया है कि आपके पास सेल्स एक्शन मंथली बेसिस पे अवेलेबल होते हैं, जिस तरह इस महीने से 70 और 100 वाला अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट जब आप गो थ्रू करेंगे तो आपको इस पेज के ऊपर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि इसका क्या मतलब है, और आपको पता चल जाएगा एज अ स्टार्टर के बोनस पॉइंट्स क्या हैं, और मेरे पास इमीडिएट प्रॉफिट कैसे मैंने कैलकुलेट करना है। उसके बाद आता है जी डाउनलोड द परफेक्ट स्टार्ट चेकलिस्ट एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, दो अगले स्टेप के ऊपर उसने बताया कि जी आपको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको परफेक्ट स्टार्ट की एक चेकलिस्ट चाहिए और कॉन्टैक्ट लिस्ट चाहिए। उसका यहाँ पे भी बता दिया उसने, और उसके नीचे भी एक डॉक्यूमेंट आ गया। तो आप इस डॉक्यूमेंट को भी अपने पास चेकलिस्ट के डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। अगर आपने मैनुअली लिस्ट बनानी है लोगों से कांटेक्ट करने के लिए तो आप यहाँ से वो फॉर्मेट डाउनलोड कर लें, और उस तरह के फॉर्मेट पे आप अपनी लिस्ट अगर प्रिंट करके उस पर ऊपर लिखना चाहते हैं उस पर लिख सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट बनती है वो बना सकते हैं। अगर आप वैसे उसमें से देख लें कि फॉर्मेट क्या है और इस फॉर्मेट के उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप अपने पास किसी डायरी में किसी रजिस्टर में अपनी लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ पे बना सकते हैं। तो सिस्टम आपको गाइड करेगा कि लिस्ट में क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपको कॉन्टैक्ट मेकिंग आसान हो। और उसके बाद थर्ड स्टेप वो आपको कहता है कि ज्वाइन द ओरिफ्लेम कम्युनिटी, यानी आपका जो सपोर्टिंग ब्रांड पार्टनर है जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, जिस टीम ने आपको रजिस्टर किया है, आप उनके साथ कनेक्ट हो सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर ताकि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिलती रहे। तो ये आपका एक वेलकम वाला पार्ट हुआ कि जैसे ही आपने स्टार्ट करना है आपको कुछ चीज़ें सिस्टम ने गाइड की। उसके बाद जब नया स्टार्टर होता है, जब ये वाली चीज़ें वो कर लेता है तो उसको नीचे एक बटन नज़र आता है कि जी ओके गो टू द फर्स्ट स्टेप या नेक्स्ट स्टेप ना। तो वो जब करेगा तो उसको सिस्टम फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो शेयर वाला पेज है उस पे जाएगा। अभी हमने क्योंकि ये टेस्टिंग वाला है इसके ऊपर हम पहले कर चुके हैं स्टेप्स कंप्लीट, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप वाला बटन नहीं आ रहा, तो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कि जी नेक्स्ट स्टेप पे किस तरीके से, यानी हमने ये वेलकम वाला पेज देख लिया था। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे यूज प्रोडक्ट का। तो यूज प्रोडक्ट में भी अब आपको अगर पहला पेज समझ आया तो हर पेज के ऊपर इसी तरह के पैटर्न पे चीजें हो रही होंगी कि कुछ वीडियोस हैं उनको आप देखेंगे आपको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। टेक एक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी अब आपने पिछले स्टेप में आपने जाना कि प्रोडक्ट वगैरह कैसे आपने सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको स्पॉन्सर आपकी गाइड करेगी। उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद स्टोरी जब आपने क्रिएट करनी है वीडियो के फॉर्म में, तो वीडियो बनाने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एक वीडियो के फॉर्म में ही दी गई है कि किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है प्रोडक्ट स्टोरी बनाने में, फिर आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे उसको रिकॉर्ड करना है। उससे रिलेटेड पीडीएफ के अंदर भी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है। फिर सिस्टम आपको कह रहा है कि जी अगर आपने ओरिफ्लेम ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की तो वो ऐप डाउनलोड कर ले। ठीक है जी, और यहाँ पे फिर थर्ड स्टेप के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट स्टोरी जो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं अपनी पसंद की वो अपने लिए यूज कर सकते हैं ताकि आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर शेयर कर सकें। तो इस तरीके से ये एक स्टेप मैंने आपको बताया है। आगे वाला शेयर वाला स्टेप आएगा। शेयर वाला स्टेप आपको बताएगा कि जब आपने प्रोडक्ट स्टोरी अपनी बना ली है तो उसके शेयरिंग के लिए किन लोगों से आपने क्या चीज़ शेयर करनी है, शेयर करते हुए कंटेंट कैसे बनाना है, मैसेज कैसे लिखना है। मैसेजेस के इवन आपके पास आएंगे टेम्पलेट, और वो जो ये जो गाइडिंग डॉक्यूमेंट है इसके अंदर जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये अभी अगर स्टार्टर्स को ये चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं तो ये आपको करने के लिए ऑब्वियसली तो एक दिन में आपने नहीं करनी होती ये। इसके लिए आपको हर स्टेप को करने के लिए आपके पास 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का आपको टाइम लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर अच्छे तरीके से ये चीज़ें करेंगे तो फिर आप 60 से 90 डेज के दरमियान आप अच्छे स्टार्टर के तौर पे अपना काम शुरू कर चुके होंगे और आप इस काबिल होंगे कि आप अपने तीसरे महीने में चौथे महीने में अपना मैनेजर टाइटल अचीव कर सकें। तो ये सारा प्रोग्राम है परफेक्ट स्टार्ट। अब इसकी जो असल में कह लें कि जो इसकी सक्सेस है या इसकी हमारे सिस्टम के अंदर पाकिस्तान के आपकी अपनी टीम्स के अंदर सक्सेस जो है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आप इसको अपने लोगों के अंदर कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप उनको इस सिस्टम के मुताबिक
गाइड करते हैं और कितने अच्छे तरीके से आप ये मेक श्योर करते हैं कि वो ये स्टेप्स सीखें, क्योंकि ये सीखने वाली चीजें हैं, सारी सिर्फ देखने वाली नहीं है। इनको इनमें से एक एक चीज के ऊपर जब आप काम करेंगे आप सीखेंगे और फिर उन्हीं चीजों को आप रिपीट करते रहेंगे। रिपीट करने से मुराद के आप अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे कि आपने अगर प्रोडक्ट की स्टोरी बनानी है, आपने शेयरिंग करनी है, आप डेली बेसिस पे शेयर कर रहे होते हैं ऑब्वियसली, तो आप डेली बेसिस पे शेयर करने के लिए ज़रूरी है कि जी आप की एक आदत बन जाए, आपको पता हो कि मैसेजिंग मैंने कैसे करनी है, किन लोगों से कब कम्युनिकेट करना है। उस बेसिस के ऊपर फिर आप अपने लिए एक सक्सेसफुल बेस अपने कस्टमर्स की भी और ब्रांड पार्टनर की भी टीम की अपने नीचे बना सकते हैं। सो दिस वाज द परफेक्ट स्टार्ट ऑल इन ऑल। अब ये है कि मैं अभी आप लोगों को जो है अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, परफेक्ट स्टार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जिस जो उनसे ट्रेनिंग हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो बाकी सब लोगों को भी फायदा होगा। अगर आपका कोई इंडिविजुअल को क्वेश्चन हो, इसके अलावा क्वेश्चन हो, तो आप डायरेक्टली फिर आप रेलिवेंट अपने एएसएम से, मुझसे, कस्टमर सर्विस से, उससे आप डिफरेंट अगर आपके क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अभी अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है, आप अपना हैंड रेज कीजिए और मैं आपको फिर जिसका क्वेश्चन है उसको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजूंगा, उसके बाद आप अनम्यूट करके क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। जी बताइए, अपना हैंड रेज कर सकते हैं आप, और हैंड रेज करेंगे तो आपका मेरे पास शो हो जाएगा होपफुली। आप जी मेरे पास है जी, सबसे पहले हैं मिस फरा। जी मिस फरा, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए, आप अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहना चाहती थी कि मैं तो शुरू से बहुत मेहनत करती हूँ। मैंने रमज़ान से स्टार्ट ली है। अभी तक मैंने अपना टारगेट पूरा किया। हर महीने का 100 बीपीज़ मैं कंप्लीट करती हूँ, चाहे 200 भी मैं कंप्लीट करती हूँ। लेकिन मेरी जो टीम है ना वो बिल्कुल भी काम की नहीं है। तो टीम मेरे तो स्पॉन्सर भी बहुत आप आपने ही टीम डेवलप भी आपने करनी है, आपने ही लोगों को ज्वाइन कराना है। अगर आप 100 बीपीज या 200 बीपीज कर पाती हैं तो आपने उसी तरह के लोग आपके नीचे आप डेवलप करेंगी तो फिर आपको हेल्प होगी ना, फिर वही लोग जब पॉइंट्स करेंगे तो फिर आपके टीम के पॉइंट्स हो रहे होंगे। अगर आपको उस तरह के लोग नहीं मिलते, आपको नए से नए लोग ज्वाइन कराने पड़ेंगे अपने। जी, मैं तो बहुत सी लोगों को मैंने जॉइन किया, सबको काम भी सिखाया, लेकिन फिर भी वो छोड़ जाते कितने हैं। कितने लोगों को ज्वाइन, मिसाल के तौर पर कितने लोग रजिस्ट्रेशन आप करती हैं महीने की? हर महीने हर महीने मैंने 4-5 लड़कियों को, जो बहुत सी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5-4 लड़कियों को मैं करती हूँ, लेकिन पाँच वो भी काम नहीं पाँच करती। चार को पहली आप ऑर्डर क्वालिफाइड करा लेती हैं, उनके 100 पॉइंट्स हो जाते हैं पहले महीने? ये नहीं, सिर्फ वो ज्वाइन पहले कर। ऑर्डर नहीं करते। हम्म। पहली ऑर्डर जो है ना, वो भी नहीं ये करते वो। ये जो मैंने आपको बताया सिस्टम, ये कभी आपने सिखाया है लोगों को इस तरीके से? जब जो स्टार्टर सर, आपके आते हैं क्या कहते मेरी जो स्पॉन्सर है, उसने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। हैं? अच्छा, तो फिर आपको स्पॉन्सर से बात करनी चाहिए, या फिर ये कि मेरे आपको इस स्पॉन्सर ने भी वाले काम ये जो छोड़ परफेक्ट अब मेरे जो स्पॉन्सर है ना सर, वो भी काम उसने भी काम छोड़ दिया। जो मैंने आपको फिर सिस्टम बताया है, आप इसके मुताबिक लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। जी, बस जो मैं मीटिंग जो लेती पर, हूँ और ट्रेनिंग भी, इससे मैं सीख जाती हूँ, लेकिन मेरी स्पॉन्सर ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। अच्छा, हाँ नहीं ऐसा, देखिए स्पॉन्सर भी अगर काम, स्पॉन्सर के ऊपर भी तो कोई होगा ना, अगर दरमियान में कोई छोड़ जाता है। हमारे सिस्टम की यही खूबसूरती है कि अगर आपका स्पॉन्सर काम छोड़ जाता है तो उसके ऊपर तो कोई होता है मैनेजर, अगर मैनेजर काम छोड़ जाता है तो उसके ऊपर सीनियर मैनेजर होता है। अगर आप खुद काम करें तो आपको ऊपर कोई ना कोई बंदा गाइड करने वाला तो मिलेगा, क्योंकि उसको भी बेनिफिट मिल ही रहा होता है ना। अगर आप काम करेंगी तो ऊपर वाले को भी बेनिफिट मिलेगा, और नीचे जितना जी, काम करेंगे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपने कंपनी के सिस्टम्स को फिर फॉलो करें। अगर आपको थोड़ा वहाँ पे फील होता है कि जी मेरी कोई वो नहीं, सपोर्ट इतनी नहीं है,
फिर आपको अपने तौर पे एफर्ट करनी चाहिए कंपनी के सिस्टम को यूज करके, ये जो वेबसाइट है इसको यूज करके, इसके ऊपर जो ट्रेनिंग है उसको यूज करके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो खुद जी से ही ज्वाइन करते हैं और आगे काम कर रहे होते हैं। जी ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है जी कारिया अनीला जी। मिस कारिया, आपका क्या क्वेश्चन है, बताइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, प्रोडक्ट्स के जो रेट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। हमारे प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं दिखते कि वो कहते हैं कि इनके रेट्स आप रीजनेबल नहीं लगाते प्राइस। तो हम रीजनेबल प्राइस हमें लगाने चाहिए ना। जैसे एक हमारे पास छोटा सा भी प्रोडक्ट है ना तो उसकी 4,000 5,000 से ज़्यादा नहीं होगा उसका रेट। 4,000 5,000 से छोटा प्रोडक्ट कौन सा है? आप आपको अगर प्रोडक्ट के रेट का है ना, आप इस तरह की जो प्रोडक्ट्स है ना, इंपोर्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो बाहर से आती हैं और जो इंटरनेशनल ब्रांड की प्रोडक्ट हैं, उनके साथ किसी के साथ भी आप कंपैरिजन करें, आपको रेट ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर आप किसी लोकल प्रोडक्ट से करेंगे तो ऑब्वियसली लोकल प्रोडक्ट की रेट के ऊपर आप ओरिफ्लेम किसी को भी ऑफर नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक यूरोप से मैन्युफैक्चर होकर प्रोडक्ट आ रही होती है, इसकी क्वालिटी कुछ और है, लोकल प्रोडक्ट की और होती है, इसके ऊपर ड्यूटी टैक्सेस कॉस्ट सारी जो इम्पोर्ट की होती है वो पड़ी होती है। तो और लेकिन अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखें, जब आप यूज़ करें तो फिर आपको पता चलता है कि जी वाकई उस प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू है। और जो लोग खरीद रहे होते हैं वो इवेंचुअली, जब आप एक दफ़ा किसी कस्टमर को कन्विंस करते हैं कि जी आप यूज़ करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जी वाकई इस वैल्यू की प्रोडक्ट है। बाकी जो लोग अभी तो खैर लोकल मार्केट के अंदर भी प्रोडक्ट्स बहुत महंगी होती हैं, तो ये सिर्फ एक मिथ है जो आप कह रही हैं कि बहुत महंगी तो हमें हर चीज़ ही लगती है ना। अब हालात ये हैं हमारी इन्फ्लेशन के कि किसी भी चीज़ के बारे में आप ये नहीं कह सकते बहुत महंगी नहीं है। आप बाजार में जाएं तो आपको हर चीज़ बहुत महंगी ही मिलती है। तो क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी का, हमारे जो फॉर हमारी करेंसी का रेट इस तरीके से हुआ है, तो वो एक फैक्ट है। लेकिन आप इन कंपैरिजन ही देखेंगे ना किसी चीज़ को, सिर्फ ओरिफ्लेम नहीं महंगा, हर चीज़ ही महंगी है। तो जो लोग सेल कर रहे हैं, जो लोग परचेज कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली वो कन्विंस होते हैं हमारे प्रोडक्ट से, तो फिर आप वो सेल कर रहे होते हैं ना, या परचेज कर रहे होते हैं। तो आपको भी इस तरह के कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं। जरूरी नहीं होता ना कि हर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके। अच्छा जी, नेक्स्ट है नाहिद रमजान साहिबा। जी मिस नाहिद, आपका सवाल क्या है, बताइएगा। सर, असल में मेरा एक कुछ प्रॉब्लम है सर, चली है तो ये कि मैंने मेल को आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही मिस नाहिद, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। ठीक। हेलो। हेलो जी अब बेहतर है जी, अब बताइएगा। सर, मैंने मेल को ना उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम फीमेल का ग्रुप है, उसको तो फीमेल को तो हम इजीली गाइड कर सकते हैं, लेकिन मेल को किस तरह करें? बस मेरा यही क्वेश्चन है। मेल को अगर आपने रजिस्टर किया है तो उसको गाइड भी करना पड़ेगा आपको। यही तो प्रॉब्लम हो रही है कि मैं उसको गाइड से, उनको गाइडलाइन से ही नहीं दे पा रही। अगर आप नहीं दे पाती तो फिर आप मेल को रजिस्टर भी ना करें, या अपनी टीम के अंदर फिर ये करें कि जो आपकी टीम में कोई और जो लोग हैं, जो आपकी मैनेजर है, जो सीनियर मैनेजर है, जो उसको गाइड कर सकती हैं मेल मेंबर्स को साथ, उनको आप उनके साथ अटैच कर दें कि जी अब उनको वो गाइड करें। अदरवाइज तो कोई हल नहीं है ना उसका, इस चीज का सोल्यूशन तो आपने खुद ही निकालना है। थैंक यू सर। हाँ, जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं वैसे भी, लाइक वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता ही है कि खवातीन भी सारे लोगों से बात भी कर रही होती हैं, उनको गाइड भी कर रही होती हैं। तो इसी तरीके से आपको फिर आप खुद अगर नहीं कर पाती तो आपको अपने किसी टीम मेंबर से, अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास परनाज बीबी जी। मिस परनाज, आप बताइएगा, अनम्यूट करें अपने आप को और क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा क्वेश्चन है कि मैंने रजिस्ट्रेशन की है और मैं प्रोडक्ट्स भी सेल कर रही हूँ। अभी मेरे 100 बीपीज नहीं फिलहाल नहीं बने, लेकिन इंशाल्लाह बन जाएंगे इसी मंथ में ही, सितंबर में। तो मेरा क्वेश्चन था कि ग्रुप में मैसेजेस होते हैं कि इसके बाद आपको जो है पता नहीं गिफ्ट मिलेगा या फिर क्या मिलेगा या फिर क्या, तो हमें अपने प्रॉफिट का बिल्कुल भी नहीं पता कि हम सेल तो कर रहे हैं, तो हमें फिर इसमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा? जो आज मैंने सिखाया है उसको पढ़ें, फिर अगर आप पढ़ के अंडरस्टैंड कर सके आपको किसने रजिस्टर किया है, उसने कुछ नहीं बताया, आपने कैसे रजिस्टर किया ओरिफ्लेम के अंदर। नहीं सर, मुझे स्पॉन्सर ने बस कुछ भी नहीं बताया, उसने सिर्फ मुझे रजिस्टर किया बस। ऐसे ऐसे तो नहीं होता ना, आपने किसी वजह से ही रजिस्टर किया होगा ना, आपने क्या सोच के रजिस्टर किया। मैंने सोचा कि अभी बिजनेस है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो मैं फिलहाल खुद भी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कहा रजिस्टर कर लेती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कोशिश करती हूँ, सीख लेती हूँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है जो चीजें मुझे नहीं पता मैं पूछती जाऊंगी। मैंने अगर स्पॉन्सरशिप तो आप किया खुद कि मुझे सीख रजिस्टर अगर अगर तो आप खुद सीख सकती हैं तो अभी तो मैंने बताया आपको 10-15 मिनट पहले कि परफेक्ट स्टार्ट के अंदर ना पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपको इमीडिएट प्रॉफिट कितना मिलता है। इमीडिएट प्रॉफिट हम कहते हैं जो 20% आपको मिलता है डिस्काउंट, जब हम प्रोडक्ट आप कोई भी खरीदते हैं ओरिफ्लेम से एज अ ब्रांड पार्टनर, तो आपको 20% कम प्राइस पे मिल रहा होता है ना, तो वो आपका इमीडिएट अच्छा प्रॉफिट होता है। उसके अलावा सर, आपको जो प्राइस लिखी होती है वही वही प्राइस है ना, जो प्राइस लिखी होती है और फ्लेम के कहाँ प्रोडक्ट कहाँ के नीचे लिखी जो होती लिखी है, कहाँ होती लिखी होती है। है, और फ्लेम के उसी ऐप में और प्रोडक्ट के नीचे ओरिफ्लेम जो लिखी ओरिफ्लेम के ऐप में दो किस्म की प्राइसेस, एक होती है जब आप लॉग इन कर लेते हैं एज अ ब्रांड पार्टनर मोबाइल ऐप पे, तो तब वो आपको अपनी आपकी प्राइस नजर आ रही होती है, ब्रांड पार्टनर की प्राइस। आप वैसे वेबसाइट खोलें तो उसकी प्राइस 20% ज्यादा होती है, यानी वेबसाइट पे अगर किसी चीज की प्राइस 1,000 रुपये आ रही है, तो आप जब अपनी ऐप का लॉग इन करके देखेंगे तो 800 आ रही होगी। ठीक है, लॉगिन के बगैर आपको फुल प्राइस शो होती है, और वो प्राइस अदरवाइज आप कैटलॉग में देख सकते हैं, जो आपके पास ई कैटलॉग आती है उसमें जब आप ओके देखेंगे तो ओके आपको सर, फुल हाँ। प्राइस शो होगी। और जब आप लॉगिन करके परचेज करेंगे तो आपको 20% कम प्राइस शो होगी। तो आप सेल फुल प्राइस पे करते हैं, कैटलॉग प्राइस पे करते हैं, और आपको 20% उसमें से फिर प्रॉफिट आप अपना अपने पास रखते हैं जब आप ऑर्डर करते हैं कस्टमर ओरिफ्लेम को। तो इस तरीके से आप इमीडिएट प्रॉफिट रखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें आप वो फिर डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, या आपको कमीशन वाली हमारी ट्रेनिंग जो है उसको भी अटेंड कीजिएगा, हम लिंक भेजेंगे, उसमें हम आपको बता देते हैं कि जैसे फिर आप अपने अलावा आपकी टीम साथ जब बन रही होती है, आप नीचे और लोगों की को भी करते हैं, तो आपके ग्रुप बीपीज की बेसिस पे फिर आपका कमीशन बनता है, वो 3% से शुरू होता है, फिर 6%, 9%, 12, इस तरह वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती है, तो फिर आपको वो प्रॉफिट भी मिल रहा होता है। उसके अलावा जो आपको फ्री गिफ्ट मिलते हैं, उन फ्री गिफ्ट को भी आप लोगों को आगे सेल कर सकते हैं, या आपको बिजनेस क्लास में जो डिस्काउंट मिलते हैं वो डिस्काउंट वाली प्रोडक्ट आप लेके भी आगे बेहतर प्राइस के ऊपर लोगों को सेल करके, क्योंकि आपको तो फुल प्राइस तो पता होती है ना कि फुल प्राइस इसकी इतनी है, जी जी सर। तो आप उसके जी सर। मुताबिक सेल करके फिर लोगों से आप प्रॉफिट अपना कमाते हैं। सर क्या टीम के अलावा भी बंदा अकेले खुद कर सकता है या नहीं? अकेले खुद आप कितना कर लेंगे ना, कर तो रही हैं आप, जिस तरह अकेले आप कर ही रही हैं ना, लेकिन अकेले जी में जी सर। आपकी इनकम लिमिटेड रहेगी ना, आप जितनी सेल करेंगी उसके ऊपर आप 20% वो कमा सकती हैं, या आप ये जो फ्री गिफ्ट हैं उसको सेल करके पैसे कमा सकती हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इनकम आपके ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ी इनकम रहेगी आपकी। जब ज्यादा तभी होगी जब आपके पास टीम बनेगी, फिर आप प्रॉपर तरीके से एक अर्निंग आपकी शुरू होगी, अदरवाइज तो थोड़े पैसे आपको बचेंगे। करने को आप कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल करते रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा, कंपनी को कोई इतराज नहीं। सर ये टीम कैसे बनाएंगे हम? जैसे हमें किसी और ने रजिस्टर्ड किया हमारे स्पॉन्सर ने, तो हम भी इसी तरह दूसरे लोगों को जी रजिस्टर्ड करेंगे, इसी तरह टीम बनती है ना? हाँ जी 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 जी, चलिए इसी ठीक तरह है, है, ठीक है इसी सर, थैंक यू जी, सो मच। थैंक यू। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा जो है फिर लास्ट क्वेश्चन हम एक ले लेते हैं, अनीला नसीर हैं। जी मिस अनीला, आपका क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए। अनीला नहीं कर पा रही अनम्यूट शायद। उसके बाद मनाल। अच्छा जी, हाँ जी मिस अनीला, आप बताइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने यही बस कहना था कि जैसे वो लड़की ने कहा कि
हमें नहीं पता होता, तो मैंने यानी जब टीम्स आती हैं ना, मेरे मेंबर्स आते हैं, उनको सबसे पहले यही बताती हूँ ऑरिफ्लेम के बारे में कि इनकम 3% पे कैसे बनती है, 6 पे कैसे बनती है, टीम कितनी आपके नीचे होनी चाहिए, और उनको ये गिफ्ट्स के बारे में तकरीबन हफ्ते में 1-2 मरतबा रिमाइंड करवाती रहती हूँ मैं, ये वाला काम। ठीक है, और हम उनको बिल्कुल, आप वो करेंगी तो फिर ही आपके लोग नीचे काम करेंगे ना, फिर ही आपको फायदा होगा, अदरवाइज जी, तो जी, कोई बिल्कुल। फायदा नहीं। जी, जी, बिल्कुल सर, और टीम बनाने में भी आई मीन नहीं 1 मंथ 2 मंथ में नहीं बनती, टीम बनाने में भी जैसे हमने एक दीवार खड़ी करनी होती है तो देर तो लगती है उनको टीम को बिल्ड करने में। जी मेरी भी बिल्कुल। तकरीबन तीसरे चौथे मंथ आके बहुत अच्छी टीम बिल्ड हुई है। पहले तो टीम छोड़ के जाती थी, लेकिन टीम मोटिवेट नहीं ना होना, कि यही कहना है कि जैसे वो एक मकड़ी की कहानी है कि इंसान गिर के दोबारा से फिर मकड़ी सॉरी गिर के फिर दोबारा से दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरती फिर नीचे गिरती है। इस तरह जी इंसान बिल्कुल। को बार-बार कोशिश करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल, चलें, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने मीटिंग पे जो है ना आखिर में रिमार्क से क्लोज कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मेहनत से ही चीज़ें बनती हैं, आसानी से कोई चीज़ भी नहीं मिलती, और हमारा बिजनेस जो है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री में हम किसी को कहें कि जी आप काम नहीं करेंगे और आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा या नहीं मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको आहिस्ता 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 मेहनत करते रहना पड़ती है, और जब आपको फिर मल्टीप्लाई इफेक्ट होता है ना, ये सिस्टम ऐसा है कि आपके नीचे अभी आप अकेले हैं, फिर आपकी जब टीम होती है, आपके नीचे 5 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, वो फिर हर बंदा अपनी अपनी एफर्ट करता है, जिस तरह भी आप एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर हर एक अर्निंग चाहिए होती है, हर एक ने अपने लेवल इंप्रूव करने। वो फिर जब हर बंदा एफर्ट कर रहा होता है तो टीम की एफर्ट का इफेक्ट फिर बढ़ता जाता है, और आपने जो शुरू में टफ टाइम गुजारा होता है और आपने मेहनत की होती है, उसका फिर बेनिफिट आपको आना शुरू हो जाता है जब आपके नीचे अच्छी टीम ऐसे ऐसा बनना शुरू हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के ज्वाइन करने का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।